ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ श्रीनगर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਬੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਤੇ। एलजी मनोज सिन्हा सुन निज़ाम तालीम बिच इनकलाबी इसलाहत आने के हवाले थी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को दिता कलीदी नवीता करार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दा शंघाई ताउन तंजीम के मैंबर मुल्कों ते दहशतगर्दी के खात्मे वास्ते मिलजुल के काम करने ते जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात ते 100वें शुमारे के दौरान करसन मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों नाल अपने ख्यालों का इजहार। और कर्नाटक में चुनाव मुहिम में तेजी, सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे दिन जी तोड़ कोशिश। हुण पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन नवी कौमी तालीमी पॉलिसी की अहमियत उजागर करते हुए आख्या जे वज़ीर आज़म की रहनुमाई विच कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 सुन तालीम विच इनकलाबी असलाहत आंदे हैं। उन्होंने सुन आख्या जे इस पॉलिसी सुन इस गल को यकीनी बनाया जे तालीमी निज़ाम 21वीं सदी के चैलेंजों को पूरा करने और नौजवानों को इस लायक बनावे ताकि रोजगार हासिल करने के बजाय रोजगार देने वाले बन सकें। वो कल वाराणसी विच महात्मा गांधी काशी वदिया पेठ विच कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में एक कौमी सेमिनार की खिताब कर रहा है। उन्होंने सुन तालीमी पॉलिसी दे मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और मुस्तकबल विच काम दियां जाइयां दे चैलेंजों को पूरा करने के नजरिए को भी पेश किया। मनोज सिन्हा ने आख्या जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत विच जदीद एहतरा दा चौथे सनती इनकलाब होता है वसी असर पैसी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सोन शंघाई ताउन तंजीम SCO दे रुकन मुल्कां थी आख्या जे ओ दहशतगर्दी दे खात्मे वास्ते इज्तिमाई तौर पर काम करन और इन मुल्कों की जवाबदेही तय करन जेड़े इस तरह की सरगर्मियों वास्ते मदद और हुकूम फराहम करते हैं। नवी दिल्ली विच SCO दे रुकन मुल्कों के वज़ीर दफा नाल खिताब करते हुए उन्होंने जोर दे के आया जे दहशतगर्दाना कार्रवाइयां या सरगर्मियों को मदद देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इस बिदत ते रहिंदे हुए अमन बरकरार नहीं रह सकता। उन्होंने नौजवानों के बुनियाद परस्ती उतय आखते हुए तशवीश का इजहार भी किया कि इस सलामती को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है और समाजी व इक्तिसादी तरक्की दे राह विच एक रुकावट है। वज़ीर दफा सुन मजीद आख्या जे भारत सुन इलाकाई ताउन का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके तहत सारे रुकन मुल्कों के जायज़ मफादात का ख्याल रखते हुए इनकी खुद मुख्तियारी और यकजहती का एहतराम किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी उत्ते कल सुबह 11 बजे अपने मन की बात प्रोग्राम बेच मुल्क और बैरून मुल्क लोगों थी अपने ख्यालों का इजहार कर सन। इस महाना रेडियो प्रोग्राम का यह 100वां नशरिया हो सी। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क थी नशर किया गया सी और AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप उत्ते भी दस्तयाब हो सी। AIR न्यूज़ DD न्यूज़ PMO और इतलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर लाइव नशर किया गया सी। AIR हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जुबानों में भी प्रोग्राम को नशर कर सी। महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात हुण तक अपनी 99 किस्त मुकम्मल कर गया है और कल यह प्रोग्राम का 100वां नशरिया हो सी। इसी दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी सुन मन की बात प्रोग्राम के हवाले थी गल करते हुए आख्या जे ए प्रसार भारती वास्ते फख्र की गल है जे ए मन की बात प्रोग्राम का 100वां शुमारा कल नशर कर रहा है। उन्होंने सुन आख्या जे कौमी ब्राडकास्टर होने के नाते असां ते यह जिम्मेदारी आयद होंदी है जे असी सरकार और आवाम के विचकार एक पुल के तौर पर काम करा। उन्होंने सुन आख्या जे आकाशवाणी थी शुरू होने थी पिछे मन की बात प्रोग्राम फिर दूरदर्शन और दुनिया कई चैनलों पर दस्तयाब किया गया। उन्होंने सुन आख्या जे हिंदी जुबान विच इस प्रोग्राम का आगाज करने थी पिछे इसको मुकामी और गैर मुल्की जुबानों विच भी चलाया जुड़ रहा है। CEO सुन आवाम थी आख्या जे ओ प्रोग्राम का 100वां शुमारा कल चंगी शौक के नाल मिल के सुनन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी विच काशी तेलुगु संगम गंगा पेशकर आराधना थी वर्चुअल तौर उत्ते खिताब कर रहे हैं। राज्यसभा के रुकन GVL नरसिम्हा राव सुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के बारे में जानकारी फराहम की है। उन्होंने आख्या जी वाराणसी विच आज शामी 6 बजे थी रात 9 बजे तक एक सकाफती प्रोग्राम का इनकाद किया जुड़ रहा है। वाराणसी विच गंगा पुष्करलो इस महीने की 22 तारीख को शुरू होया और अगले महीने की 3 तारीख तक जारी रहसी। 12 तिहाड़ियां तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम विच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थी बड़ी तादाद विच अकीदतमंद अपने अबाव व अजदाद वास्ते पूजा अर्चना करने वाले काशी आ रहे दिन।
ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। कर्नाटक में हर गुजरते दिहाड़े चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर चुनाव रैलियां और रोड शोज का इनकार करके वोटरों को अपनी तरफ मायल करने दी जी तोड़ कोशिशां कर रहे हैं। कर्नाटक के अपने दोवां दिहाड़ियां दे दौरे के पहले दिहाड़े अज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन बदर जिले के हमना आबाद इलाके विच एक अवामी जलसे की खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सुन आख्या जे यह चुनाव महज जीतने वास्ते नहीं बल्कि यह चुनाव कर्नाटक को मुल्क की अव्वल नंबर की रियासत बनाने वास्ते है। उन्होंने सुन आख्या जे बीजेपी की हुकूमत विच रियासत विच गैर मुल्की सरमायाकारी विच 3 गुना इजाफा होया है। उन्होंने सुन इल्जाम लाया जी कांग्रेस सुन कर्नाटक के लोगों दे नाल कूड़े वादे कीते और उत्थे दे किसानों को कांग्रेस की हुक्मरानी विच कोई फायदा नहीं मिलिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी सुन कंडगूल धरवाड़ विच एक चुनाव रैली और रोड शो विच भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर दे मशीर राजू राय भटनागर सुन कल नवी दिल्ली में जम्मू और कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कोल्ड स्टोर प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान उत्थे जारी काम की पेशरफ का जायजा किया। इस दौरान उन्होंने 10 करोड़ 24,34,000 रुपए की लागत नाल कायम किए जुड़ रहे 4,400 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर प्रोजेक्ट की तोसी और जदीदकारी के बारे में आख्या गया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर थी बागबानी की पैदावार की मार्केटिंग वास्ते इजाफी कोल्ड रूम्स की तामीर का भी मायना किया जेड़ा 19 करोड़ 86 लाख थी मुच जायद रकम नाल तामीर किते जुड़ रहा है। इस मौके पर मशीर राजू राय भटनागर सुन प्रोजेक्ट टीम के नाल गल की और जारी कम की पेशरफ का जायजा किया। उन्होंने सुन मनसूबे की जाई उत्ते कम की रफ्तार और म्यार उत्ते इत्मीनान का इजहार किया। सियाहत महकमे के सैकरेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद सुन आहे जे G20 समिट के ज़ेर एहतमाम होने वाला आइंदा 3 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास पूरे जम्मू और कश्मीर वास्ते एक अहम मौका है कि जे इस किस्म की अहम आलमी तकरीब इत्थे पहली बार मुनक्कद की गई सी। सैकरेटरी सेहत सुन इन्हां गल्लां दा इजहार कल SKCC श्रीनगर विच मॉडल G20 समिट के दौरान कलीदी खुतबा देंदे हुए किया। इस समिट का इनकाद डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर सुन किया आसा। इस मौके पर सैकरेटरी मौसूफ सुन खिताब करते हुए आखे जे कश्मीर दुनिया भर विच अपनी शानदार खूबसूरती और मेहमान नवाजी वास्ते मशहूर है और आइंदा TWG मीटिंग इसकी दिलकशी और शान विच इजाफा करसी। उन्होंने सुन मजीद आख्या जी सियाहती शोबा काफी अहमियत हामिल है और अक्सर लोग इस नाल बिल वास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता हैं। मुल्क विच पिछले 24 घंटिया के दौरान कोविड-19 के 7,171 नवे मामलों की निशानदाही हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक इस दौरान 9,669 कोविड मरीज बल भी हुए हैं और मुल्क विच मस्बत कोविड मरीजों की तादाद 51,314 रह गई है। वोटर फरिश्तों तक खसूसी नजरसानी के सिलसिले विच जिला इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर सुन कल वोटर लिटरेसी प्रोग्राम विच स्वीप प्रोग्राम के तहत मुतहद कैंपां का इनकाद किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की निगरानी विच कश्मीर यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेजां पॉलीटैक्निक कॉलेजां वुमेन्स पॉलीटैक्निक ITIs कोचिंग सेंटरां और दूसरे पेशा इदारे समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारे विच कैंपां के दौरान DLMTS और इरोज सुन तलबा को इंतहाबी फरिश्तों विच उनके इंदराज की अहमियत के बारे में आगाह किया। जम्मू और किश्तवाड़ सियाहती तरक्याती अथॉरिटी किश्तवाड़ जिला इंतजामिया जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और फौज के इश्तराक नाल अज थी सिंथन मीडियम किश्तवाड़ में 2 रोजा सिंथन सुनो फेस्टिवल 2017 भी इनकाद कर रही है। मुकामी लोगों थी अलावा सैलानी इस प्रोग्राम के मुतल्लिक काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम विच मौसीकी मुहिम जोई और दूसरी सरगर्मियां शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस महकमे के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह सुन कल आहिया जी 21 अप्रैल को पुंछ जिले विच दूरेन बाटा विच फोर्सेस उत्ते मुकामी मदद नाल हमला किया गया आसा। इस हमले विच 5 फौजी हलाक होया से। उन्होंने मजीद आख्या जी दहशतगर्दां सुन बख्तरबंद गाड़ियों को मोरे करके गुजरने वाली गोलियां और बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया आसा ताकि फौजी गाड़ी को मुश्त नुकसान पहुंचाया गया है। DGP सुन मजीद आख्या जी दहशतगर्दां दे कुदरती गारों को
खेलने वाले ठिकाने की जोर शोर नाल ढूंढ की जरूरी है। उन्होंने सुन आख्या जी इब्तदाई तहकीक इशारा मिलता है राजौरी पुंछ इलाके विच 9 थी 12 गैर मुल्की मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं जेडे हाल ही विच सरहद पार करके आए हैं। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरों का यह बुलेटिन मुक गया।